कोड विद वकार। इस वीडियो से हम डार्ट कलेक्शन फ्रेमवर्क के बारे में पढ़ेंगे और उसमें हम लिस्ट, सेट और मैप्स को देखेंगे। और इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लिस्ट के बारे में और लिस्ट के अंदर कौन कौन सी टाइप्स होते हैं, और उसके अलावा हम फिक्स्ड लेंथ लिस्ट को इस वीडियो में एक्सप्लोर करेंगे और ये भी देखेंगे कि हम नल सेफ्टी अगर ऑन है हमारे पास तो हम किस तरीके से फिक्स्ड लेंथ लिस्ट बना सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि लिस्ट क्या होती है हमारे पास। अब लिस्ट जो है वो हमारे पास एक कलेक्शन ऑफ आइटम्स है, ये यहाँ पे मैंने लिख दिया है। और लिस्ट को जो है वो हम रेफ़र करते हैं वेरिएबल नेम के ज़रिए, और जो आइटम्स होते हैं लिस्ट के अंदर वो हमारे पास एक्सेस किए जाते हैं इंडेक्स के ज़रिए, और इंडेक्स हमारे पास स्टार्ट होता है 0 से। अब देखते हैं कि हमारे पास लिस्ट में टाइप्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहली टाइप जो है वो हमारे पास है फिक्स्ड लेंथ लिस्ट, और जो सेकंड टाइप है वो हमारे पास है ग्रोएबल लिस्ट। अब नाम से ही पता चलता है इनका मतलब। फिक्स्ड लेंथ लिस्ट का मतलब है कि लेंथ जो होती है हमारे पास लिस्ट की वो फिक्स्ड होती है, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स फिक्स्ड होते हैं। और ग्रोएबल लिस्ट में हमारे पास क्या होता है कि लेंथ जो है वो डायनेमिकली एडजस्ट हो रही होती है, यानी कि हम एलिमेंट्स को ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम बात करेंगे फिक्स्ड लेंथ लिस्ट की, यानी कि वो लिस्ट जिसके अंदर जो है वो लेंथ फिक्स होती है। अब लिस्ट जो है, अब लिस्ट में अगर हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं तो उसमें इंडेक्स हमारे पास 0 से स्टार्ट होता है, तो 0 से लेकर 4 तक इंडेक्स जाएगा। अगर 8 एलिमेंट्स हैं तो 0 से 7 तक, अगर 10 है तो 0 से 9 तक। इसी तरीके से हमारे पास इसका फॉर्मूला ये बनता है कि 0 इंडेक्स से ये शुरू होगा और लेंथ -1 तक जाएगा, ये लिस्ट की लेंथ -1 तक। अब इंडेक्स का क्या मतलब है, हर इंडेक्स से हमारे पास वैल्यू होती है। अब 0 पे हमारे पास फर्स्ट एलिमेंट होता है लिस्ट का, 1 पे सेकंड एलिमेंट, और इसी तरह 2 इंडेक्स पे थर्ड एलिमेंट, और ये चलता जाता है अप टू लेंथ ऑफ लिस्ट -1। जैसे 5 एलिमेंट्स है तो 0 पे हमारे पास फर्स्ट वैल्यू होगी, 1 पे सेकंड, और 2 पे थर्ड, 3 पे फोर्थ, और 4 पे हमारे पास फिफ्थ वैल्यू होगी। तो आइए अब देखते हैं कि हम फिक्स्ड लेंथ लिस्ट कैसे बना सकते हैं। तो अब नल सेफ्टी जो है वो हमारे पास फ्लटर 2.0 में आई है। अब नल सेफ्टी का फ़िलहाल मैं आपको इतना बता देता हूँ कि आप ऐसे समझ लें कि हम किसी वेरिएबल के अंदर नल नहीं रख सकते। बाकी डिटेल में नल सेफ्टी के बारे में बात हम कलेक्शन फ्रेमवर्क के बाद करेंगे। तो अब नल सेफ्टी से पहले लिस्ट कैसे हम बना सकते थे। अब यहाँ पे हम एक लिस्ट बनाते हैं ऑड नंबर्स की, और पहले हमारे पास होता था लिस्ट कंस्ट्रक्टर और उसके अंदर हमने 5 लेंथ दे दी। ये हमारे पास डुप्लीकेट हो चुका है, लेकिन नल सेफ्टी का कॉन्सेप्ट समझाने के लिए मैं आपको ये करके बता रहा हूँ। अब यहाँ पे अगर मैं प्रिंट करूँ ऑड नम्स और यहाँ पे 0 इंडेक्स की वैल्यू प्रिंट करूँ, इस तरीके से हम किसी भी मतलब लिस्ट के वेरिएबल का नाम लिखा, उसके अंदर फिर हम ये लार्ज ब्रैकेट्स यूज़ करके अंदर इंडेक्स नेम देके हम वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं 0 की वैल्यू को एक्सेस करूँगा, अब यहाँ पे हमारे पास 5 एलिमेंट्स हैं 0 से लेकर 4 इंडेक्स तक। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो इस लिस्ट के अंदर हमारे पास पहले नल होता था। तो अब अगर हम इसे रन करें, पहले हम यहाँ पे नीचे देख भी लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास ये नल सेफ्टी ऑन है। और अब अगर हम ऊपर आएँ और यहाँ पे एरर देखें, तो हम ये कंस्ट्रक्टर नहीं यूज़ कर सकते, डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है लिस्ट का। लेकिन अगर मैं यहाँ पे इस नल सेफ्टी को ऑफ कर दूँ, यानी कि अब हमारे पास नल सेफ्टी इनेबल नहीं है, अभी हमारे पास चल जाएगा और हमारे पास नल प्रिंट हो जाएगा, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट उसके अंदर नल होते थे। तो ये देखिए हमारे पास नल प्रिंट हो चुका है। तो अब नल सेफ्टी हमारे पास आ गई है, तो हम अपनी फिक्स्ड लेंथ लिस्ट को कैसे बनाएं। लाजमी हमें बनाना तो है लिस्ट को, तो हम क्या करेंगे, इसको कमेंट कर लेते हैं और नीचे देखते हैं कि हम लिस्ट कैसे बना सकते हैं। अब हम नल सेफ्टी को वापस ऑन करते हैं। अब यहाँ पे हम एक लिस्ट बनाएंगे ऑड नंबर्स की, और यहाँ पे हमारे पास लिस्ट जो है वो एक जेनरिक क्लास है, तो हम इसके अंदर इंट के मतलब नंबर्स रखना चाहते हैं। और यहाँ पे हम ये फील्ड जो है इसका नेम्ड कंस्ट्रक्टर है वो यूज़ करेंगे। अब इसके अंदर हमारे पास फर्स्ट आर्ग्यूमेंट होता है लेंथ ऑफ लिस्ट। अब सपोज हमें लेंथ रखनी है 5, तो हम यहाँ पे 5 पास कर देंगे और यहाँ पे 0। अब ये 0 क्या है, इस 0 का मतलब है अब ये 5 एलिमेंट्स हैं, तो इन पाँचों एलिमेंट्स की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी, क्योंकि नल सेफ्टी अब आ चुकी है। तो नल तो हम रख ही नहीं सकते, और ना ही हम उस तरीके से मतलब लिस्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ करके ना ही हम लिस्ट बना सकते हैं, क्योंकि वो डिप्लीकेट हो चुका है। तो यहाँ पे हम फिक्स्ड लेंथ लिस्ट इस फील्ड को नेम्ड कंस्ट्रक्टर को यूज़ करके बना सकते हैं। अब हम
ये 5 हमारे पास लेंथ है और इन पांचों के अंदर हमारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, यानी कि वो डिफ़ॉल्ट वैल्यू 0 से इनिशियलाइज हो जाएगा। अब अगर हमें अब पहले देखते हैं, ये चेक करते हैं कि ये फिक्स्ड लेंथ लिस्ट है भी या नहीं। तो इस ऑड नम्स की जो लेंथ है उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, इसको चेंज करके 10 करने की कोशिश करते हैं और इसको रन करते हैं, तो ये हमारे पास एरर देगा। इधर लिख देता हूँ मैं एरर। इसी तरीके से हम इसमें कोई एलिमेंट ऐड करने की कोशिश करते हैं तो हमारे पास ये ऐड भी नहीं होगा। अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूँ 1 तो ये भी हमारे पास एरर ही देगा। तो ये देखें यहाँ पे भी हमारे पास एरर आ रहा है। तो अब हम किस तरीके से एक्सेस करेंगे इस फिक्स्ड लेंथ लिस्ट की के एलिमेंट्स को। तो जिस तरीके से मैंने यहाँ पे बताया कि हम लार्ज ब्रैकेट यूज़ करके उसके अंदर इंडेक्स देते हैं और इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ऑड नम्स और 0 और इसके अंदर असाइन कर देता हूँ 1। इस तरीके से हम वैल्यूज़ को असाइन कर सकते हैं। अब जो 0 इंडेक्स की वैल्यू है इसके अंदर आ जाएगा 1। इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करता हूँ और इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ 5 बार। अब 0 इंडेक्स से हमारे पास 1 वैल्यू होगी, फिर 3, 5, 7 और ये 9। अब 0 इंडेक्स पे हमारे पास 1 होगा और 1 इंडेक्स पे 3 और 2 इंडेक्स पे 5 और 3 इंडेक्स पे 7 और 4 इंडेक्स पे हमारे पास आ जाएगा 9। अब ये वैल्यू को प्रिंट करके देखते हैं हम, कोई भी वैल्यू। अब यहाँ पे ऑड नम्स और यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ। तो 3 इंडेक्स पे हमारे पास कौन सी वैल्यू है, 3 इंडेक्स पे हमारे पास है 7, तो यहाँ पे हमारे पास 7 प्रिंट हो जाएगा। तो इसको रन करके चेक करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास 7 प्रिंट हो चुका है। इसी तरीके से हम इन सारी वैल्यूज़ को इंडेक्स के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं। अब अगर हमें सब वैल्यूज़ को प्रिंट कराना है एक साथ, लिस्ट की सब वैल्यूज़ को, तो वो हम कैसे करेंगे। तो उसको करने के लिए हमारे पास 3 तरीके हैं। तीनों हम फॉर लूप के ज़रिए कर सकते हैं कि हमारे पास सिंपल जो फॉर लूप होता है, उसके अलावा हमारे पास एक फॉर इन लूप होता है और एक होता है हमारे पास फॉर ईच लूप। तो फॉर लूप के ज़रिए प्रिंट करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे 0 से हम स्टार्ट करेंगे और लेस देन कहाँ तक जाएंगे, ऑड नम्स डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। और फॉर लूप के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो उस पर ही मैंने वीडियो बनाई हुई है, तो आप पहले वो देख सकते हैं अगर आपको फॉर लूप नहीं आता है तो। अब यहाँ पे हमारे पास आई 0 से शुरू हो रहा है, यानी आई यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स होगा लिस्ट का, और वो कहाँ तक जाएगा, इंडेक्स हमारे पास कहाँ तक होता है, लेंथ -1 तक। तो ये लेस देन जाएगा लेंथ के, इसका मतलब ये है कि लेंथ से एक कम तक ये लूप चलेगा और इसमें हमने इंक्रीमेंट दिया है 1 का। और यहाँ पे हम प्रिंट कर देते हैं ऑड नम्स आई। अब फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो आई के अंदर 0 होगा, फिर जब इंक्रीमेंट हो जाएगा तो आई के अंदर 1, फिर आई के अंदर 2, इस तरीके से ये सारी वैल्यूज प्रिंट होती जाएंगी। और इसको अब हम रन करते हैं। तो ये देखिए हमारे पास 1, 3, 5, 7, 9 प्रिंट हो चुका है। अब जो सबसे ऊपर 7 है वो इस इधर प्रिंट हमने लगाया हुआ, इसकी वजह से इसको हम कमेंट कर देते हैं और इस फॉर लूप को भी हम कमेंट कर लेते हैं। इसको भी हमने कमेंट कर दिया। अब देखते हैं कि फॉर इन लूप के ज़रिए हम कैसे प्रिंट कर सकते हैं। तो फॉर एलिमेंट इन ऑड नम्स, और इसकी टाइप क्या होगी, इंट, क्योंकि इंट के हमारे पास इंट टाइप की लिस्ट है। तो यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे इस एलिमेंट को। अब ये क्या करेगा, इटरेट
होगा ये लूप, मतलब फर्स्ट टाइम जब ये लूप चलेगा तो एलिमेंट के अंदर फर्स्ट वैल्यू आ जाएगी, सेकंड टाइम जब चलेगा तो सेकंड वैल्यू आ जाएगी। इस तरीके से ये लूप हमारे पास काम कर रहा होता है, फॉर लूप। अब इसको रन करके चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 13579 हमारे पास प्रिंट हो चुका है। अब इसको भी कमेंट करते हैं और चेक करते हैं फॉर ईच के ज़रिए हम कैसे इसको प्रिंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम ओड नम्स लिखेंगे और यहाँ पे हम फॉर ईच लूप यूज़ करेंगे। यहाँ पे देखें हमारे पास ये बाय डिफ़ॉल्ट भी आ रहा है, यहाँ पे सजेशन दे रहा है फॉर ईच, और इसके अंदर हमारे पास ये एलिमेंट, और यहाँ पे हम प्रिंट कर देंगे एलिमेंट। अब ये यहाँ पे मैंने लेमडा एक्सप्रेशन यूज़ की है। लेमडा एक्सप्रेशन पे भी मैंने वीडियो डाली हुई है, तो अगर आपको नहीं पता है तो ये भी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे इसको प्रिंट किया, चेक करते हैं इसको रन करके। तो यहाँ पे भी देखिए हमारे पास 13579 आ गया है। तो ये था हमारे पास फिक्स लेंथ लिस्ट के बारे में। एक बार फिर मैं आपको बता देता हूँ कि फ्लटर 2.0 में हमारे पास नल सेफ्टी आ चुकी है, तो हम किसी वेरिएबल के अंदर नल नहीं रख सकते। पहले हम लिस्ट इस तरीके से बनाते थे, लिस्ट कंस्ट्रक्टर यूज़ करके। उसके अंदर हम लेंथ को पास करते थे, और उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो वैल्यूज़ होती थी वो नल होती थी। लेकिन अब हम नल असाइन नहीं कर सकते, तो हम इस तरीके से लिस्ट नहीं बना सकते, और ये कंस्ट्रक्टर भी अब डिप्रिकेट हो चुका है। तो हमारे पास एक नेम्ड कंस्ट्रक्टर होता है फील्ड नाम से, और उसके अंदर हमारे पास फर्स्ट आर्गुमेंट जो होता है वो लेंथ होता है, और सेकंड आर्गुमेंट उस वैल्यू होती है जो हर इंडेक्स पे जाके असाइन होगी। तो हमने बाय डिफ़ॉल्ट 0 वैल्यू दे दी जो हर इंडेक्स पे होगी, और फिर हमने उन वैल्यूज़ को चेंज किया है। और यहाँ पे हमने इसकी लेंथ को चेंज करने की भी कोशिश की, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते, यानी कि ये फिक्स्ड लेंथ लिस्ट है। और इसके वैल्यूज़ को हम इंडेक्स के ज़रिए एक्सेस कर सकते हैं, और 3 लूप्स के ज़रिए हमने इसको प्रिंट करके भी देखा। इस तरीके से हम वाइल लूप से भी इसको प्रिंट कर सकते हैं। वो अगेन आप पे डिपेंड करता है कि आपको कौन सा लूप ज़्यादा बेहतर लगता है, तो आप उस तरीके से इसको प्रिंट कर सकते हैं। अब ये था फिक्स लेंथ लिस्ट के बारे में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे ग्लोबल लिस्ट के बारे में, और हम लिस्ट के अंदर कैसे वैल्यूज़ को ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, और डायनेमिकली लेंथ कैसे एडजस्ट हो रही होती है। तो वो सब जो है हम ग्लोबल लिस्ट में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।